अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम शेयर करने वाले हैं सर्दियों की बहुत खास रेसिपी, वो है गजक। इसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं कम टाइम में और एकदम बाजार जैसा बनकर तैयार होगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने तिल लिया है, जो सफ़ेद तिल है, 200 ग्राम है वजन में। अगर कप से देखा जाए तो ये 1 कप है। सबसे पहले तिल आपको जो लेना है वो सफेद कलर का होना चाहिए। जो गजक होता है वो सफेद तिल से बनती है। दूसरा ये कि तिल को पहले अच्छे से साफ कर लेना होता है, वरना इसके अंदर बहुत बारीक बारीक मिट्टी होती है जो दांतों में खाने के टाइम लगता है। अब जितनी आपने तिल ली है जस्ट उसका आधा आपको गुड़ लेना है। जैसे आपने 200 ग्राम तिल लिया है तो 100 ग्राम आपको गुड़ लेना है। अगर कटोरी से गुड़ ले रहे हैं तो 1 कटोरी तिल है तो आधी कटोरी आपको गुड़ लेना है। तो चलिए अब अगला प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर जो गुड़ है इसे आप ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से हमने पन्नी में गुड़ को डाल दिया है। और इस तरीके से आपको बेलन की हेल्प से या फिर आपको खलबट्टे की हेल्प से इसे तोड़ लेना है। अब इसे पन्नी के अंदर ही हाथों से दबा लेंगे ताकि छोटे छोटे टुकड़े में हो जाए। तो ये देखिए कुछ सेकंड में ये गुड़ तैयार हो गया। अगर आप ग्रेट करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पैन लेना है और इसमें हम तिल शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर आपको तिल को भूनना नहीं है। इसका रीज़न ये है कि गजक के लिए जो हम तिल भूनते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। लो फ्लेम पर आपको भूनना है। खुद ब खुद आपको खुशबू लगने लगेगी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैलने लगती है। तो इस पॉइंट पर आपको फ्लेम को ऑफ कर देना होता है। लेकिन ख्याल रहे कि तिल का जो कलर है यानी रंग है वो चेंज नहीं होनी चाहिए और तिल भी भुन जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तिल को हमने भून लिया है। इसे ठंडा कर लेना है। अच्छा, इसे बहुत ज़्यादा हम ठंडा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हाथों से उठाकर हम देखेंगे हाँ कि मेरा हाथ सह रहा है, बस यहीं तक आपको तिल को ठंडा करना है। तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। अच्छा, पीसने के टाइम भी आपको ख्याल रखना है कि तिल को आपको पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा पीसना है। क्योंकि गजक हो या तिलकुट हो, इन सब चीज़ों के लिए जो हम तिल तैयार करते हैं वो दरदरा कूटा होना चाहिए। तो आपको हम नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको तिल को पीसना है। पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, वरना आपका जो गजक है वो खराब हो जाएगा। तिल हमारी तैयार हो गई है। अगला प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर सेम पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच देसी घी शामिल किया है। अच्छा, इसकी जगह पर आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का जो फ्लेवर आता है गजक में बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही हमने गुड़ को शामिल कर दिया है और 1/4 कप हमने पानी शामिल किया है। अगर आप चम्मच से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 से 5 बड़ा चम्मच पानी का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर गुड़ को मेल्ट होने तक इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, गुड़ जो है गजक के लिए वो हम बिल्कुल फ्रेश गुड़ लेंगे, काला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। गजक का जो कलर आप देखते हैं वो बिल्कुल लाइट कलर का होता है, इसलिए हमें गुड़ का जो कलर है वो जो लाइट कलर का आता है उसी गुड़ का आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पर उबाल आने के बाद 2 मिनट के लिए हमने पका लिया है। उसके बाद 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा शामिल किया है। ये हम इसलिए शामिल करते हैं, जो गुड़ का कलर है वो और भी ज़्यादा लाइट हो जाता है और जो गजक है वो और भी ज़्यादा हल्का बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हो जैसे आप बेकिंग सोडा इसमें शामिल करते हैं वैसे इसमें झाग बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मन में एक और सवाल आता है कि कैसे पता चलेगा कि गजक के लिए गुड़ तैयार है। धीरे धीरे गुड़ का जो झाग है वो कम होता जाता है, खत्म होता जाता है, वैसे आपका गुड़ तैयार होना शुरू हो जाता है। अब इस पॉइंट पर आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर शामिल करेंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। ख्याल रहे फ्लेम को यहाँ पर आपको लो कर देना है, उसके बाद चलाते हुए पकाना है। अब यहाँ पर एक कटोरी में पानी लेंगे और चेक करेंगे कि हमारा गुड़ तैयार हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे चेक करना है हम आपको आगे बताते हैं। तो हाथ में लेंगे और ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी इसके अंदर जो खिंचाव होनी चाहिए, जो तार बननी चाहिए
वो अभी नहीं बन रहा है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। आपको ये नहीं बताएंगे कि कितना देर तक पकाना है, क्योंकि फ्लेम अपने हिसाब से लोग कम ज़्यादा करते हैं, तो हम आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाले हैं कि गुड़ को कैसे चेक करेंगे। ये देखिए, कुछ देर के बाद यानी 2-3 मिनट के बाद फिर से हम गुड़ को पानी में डालकर चेक करेंगे। तब आपको पता लग जाएगा कि गुड़ की क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको गुड़ को इस तरीके से खींच कर देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथों में आपका चिपकना बंद हो जाता है और इसमें बहुत सारी तार बननी शुरू हो जाती है। अगर आप इस तरीके से खींचेंगे ना तो तार बनने लगेगा। ये जो गुड़ की कंसिस्टेंसी है यही हमें बताती है कि गजक के लिए ये गुड़ बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसमें हम तिल शामिल करेंगे। ख्याल रहे फ्लेम को ऑन नहीं रखना है। फ्लेम ऑन रहेगा तो जो गुड़ है वो और भी ज्यादा सूख जाएगा और उससे हमारा गजक खराब हो जाएगा। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इस तरीके से हमारा गुड़ का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन होता जाता है, मतलब कि धीरे धीरे थोड़ा ठंडा होता जाता है। गजक बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो खास ध्यान रखना होता है वो गुड़ की कंसिस्टेंसी का होता है। अगर गुड़ हमारा परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है तो गजक परफेक्ट बनकर तैयार होता है। अब अगला प्रोसेस यहाँ पर ये करना है कि आपको एक पन्नी लेनी है जिसमें आपको तेल से ग्रीस करना है। अब इसके ऊपर गजक का जो डो हमने तैयार करके रखा है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये पन्नी है तो पिघल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं पिघलती है, क्योंकि गजक को हम मिक्स करते गए तो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है आपको, बस इसके अंदर से जो स्टीम निकलती है वो खत्म हो जाए, उसके बाद आपको पन्नी के ऊपर ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर जो पन्नी हमने लिया है थोड़ी सी मोटी जैसी है, मोटी पन्नी लेना है और इस तरीके से आपको जो डो है उसे इकट्ठा करना है और यहाँ पर जो प्रोसेस है वो इसे कूटने का है। गजक हो, तिलकुट हो, जो भी चीज़ें हो, इसे कूट कर ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसेस 7 से 8 बार करना है। आप देख सकते हैं कि फिर से हमने इसे इकट्ठा किया और पन्नी में रैप किया। अब इसके ऊपर बेलन से कूटेंगे। गजक को जितना कूट कर हम बनाते हैं उतना ज़्यादा अच्छा और हल्का बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से आपको 5 से 6 बार कूटना है। फिर से इसे हम खोलेंगे और इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर से हम कूटना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो कूटने का प्रोसेस है वो आपको 7 से 8 बार करना है, ये ख्याल रखना है। और फिर से रैप करेंगे और इसे फिर से कूटेंगे। इसी तरीके से आपको कूटते हुए बनाना है। गजक को बनाने के टाइम इस पॉइंट पर थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। और हाँ, यहाँ पर मेहनत तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि कूटने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करते हुए डो को एक शेप देंगे और बेलने के लिए यहाँ पर हम इसे तैयार कर रहे हैं। पन्नी से इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा गर्म है, तो पन्नी के हेल्प से इकट्ठा करके और इसे हम बेलना शुरू करेंगे। बेलने के लिए हमने पन्नी को ऊपर से रैप फिर से कर दिया है। आप चाहें तो आप बिना पन्नी का बेल सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर पन्नी रख कर बेलते हैं तो इससे हमारा जो गजक है वो बहुत ज़्यादा चिकना चिकना बनकर तैयार होता है। दूसरा ये कि गजक का जो शेप है बिल्कुल बराबर तैयार होता है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने बेल लिया है। अब हाथों से इसे आपको अच्छे से शेप देना है। अच्छे तरीके से यहाँ पर हाथों से पहले शेप दे दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक और ख़ास बात बता दूं, तो यहाँ पर जैसे आप बेल रहे हैं और ये आपको बहुत मुश्किल हो रही है बेलने में, मतलब कि गजक जो है वो बिल्कुल अलग हो जा रहा है, सूखा सूखा हो गया, ड्राई हो गया है, इकट्ठा नहीं हो रहा है, बाइंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/4 कप गुड़ लेना है और उसे आपको चाशनी की तरह तैयार कर लेना है, जैसे चिपचिपा तैयार करते हैं। फिर उसमें आपको ये गजक का डो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको निकालकर फिर से इसे कूटना है, इकट्ठा करना है और इसे बेल लेना है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है।
तब ये जाकर अच्छे तरीके से बिल्कुल बाइंड होने लगेगा और जो गजक है एकदम परफेक्टली बनकर तैयार होगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। कुछ लोगों के साथ ऐसी गलती हो जाती है, अगर हो गई हो तो आप इस प्रोसेस को जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को कोई भी चीज बताऊं तो परफेक्ट तरीके से आपकी रेसिपी बनकर तैयार हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे कट लगा दिया है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं और इसकी जो किनारी है इसे हमने अलग कर लिया है ताकि इसकी जो शेप है वो दिखने में अच्छा लगे और इसका आप लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो हमने साइड से किनारी निकाली है। अब यहाँ पर काटने के बाद क्या करना है कि पन्नी से इसे कवर करना है और इसे ठंडा करने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अच्छा, पन्नी से ढकने का मकसद ये होता है कि अगर इसमें हवा लगती है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए ऊपर से आपको पन्नी से ढककर कवर करना है। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल अलग हो रहा है। अच्छा, इसे जो हमने कट किया है तो आपको गर्म में ही कट करना है, ठंडा करने के बाद कट नहीं करना है और इसे ठंडा करने के बाद आपको अलग करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और कितना बढ़िया तरीके से, कितना जबरदस्त तरीके से हमारा गजक बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।